बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। एक साहब ने सवाल किया है कि जिन जानवरों को शरीयत ने ज़बह करके खाने का हुक्म दिया है कि उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए और ज़बह किया जाए, अगर बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े बग़ैर अल्लाह का नाम लिए हुए जानवर ज़बह कर दिया जाए तो उस जानवर को खाना हलाल होगा या हराम होगा? ज़रा शरई रहनुमाई फरमाएं। इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि इस्लाम ने हमें हर चीज़ का तौर तरीक़ा सिखाया है, खाने पीने से लेकर रहन सहन से लेकर उठने बैठने से लेकर तालीम व तरबियत से लेकर इज्तिमाई ज़िंदगी हो, इनफ़रादी ज़िंदगी हो, इस्लाम ने हमें एक निज़ाम सिखाया है। उसी निज़ाम में खाने पीने का तौर तरीक़ा भी है कि कैसे खाया जाए और कौन सी चीज़ें हलाल है और कौन सी चीज़ें हराम है। यह मैंने तमहीद के तौर पर थोड़ी सी बात कही ताकि आपके लिए बात समझना आसान हो जाए। इस्लाम ने जिन जानवरों और जिन परिंदों को खाने की इजाज़त दी है कि उसे खाना दुरुस्त है, सही है, उसको ज़बह करने का हुक्म दिया है। सिर्फ़ मछली के बारे में कि मछली और टिड्डी दो ऐसे हैं कि जिन्हें मुर्दा भी खाना दुरुस्त है, उन्हें ज़बह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुर्दा भी खाना बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मछली और टिड्डी के अलावा जितने भी जानवर हों या परिंदे हों जिन्हें इस्लाम ने खाने की इजाज़त दी है कि खाना हलाल है, तो उसे ज़बह करना है। और ज़बह करने का इस्लाम ने तरीक़ा बताया है। ऐसा नहीं कि हम जैसे चाहे ज़बह कर दें, ऐसा नहीं, उसका एक तरीक़ा बताया है। उसे कैसे लेटाया जाए, रुख क्या होना चाहिए, और फिर उसका पूरा एक सिस्टम है। आप उसे मालूम कर सकते हैं उलमा से, मुफ्तियान किराम से। फ़िलहाल मैं आपको उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि जिन जानवरों को शरीयत ने ज़बह करने का हुक्म दिया है या परिंदे हों, उसे ज़बह करने वाले ने ज़बह तो किया लेकिन बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, यानी अल्लाह का नाम नहीं लिया, तो क्या वो ज़बिया हलाल होगा या हराम होगा? तो इस सिलसिले में याद रखें कि शरीयत ने जो ज़बह करने का तरीक़ा बताया है और जो आदाब बताए हैं, उसमें से एक अहम बात यह कि अल्लाह के नाम से ज़बह किया जाए। अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी है, खा कुर्बानी का जानवर हो, खा कुर्बानी के अलावा आम जानवर हो जो आम खाने के लिए हम और आप ज़बह किया करते हैं। अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी है। कुरान करीम की आयत है, फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि, जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया उसे खाओ। और कुरान की एक दूसरी आयत है, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर स्मुल्लाहि अलैहि, जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया उसे मत खाओ। तो अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी है, खा कुर्बानी का जानवर हो या कुर्बानी के अलावा आम जानवर हो जिसे हम खाने के लिए ज़बह करते हैं। बग़ैर अल्लाह के नाम लिए हुए वो जानवर को खाना हलाल नहीं होगा। हाँ, एक बात ये आती है कि अल्लाह के नाम लेने में कौन सा जुमला पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए। तो हमारे और आपके दरमियान जो मशहूर है वो यही है कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ के ज़बह कर दें। ये जुमला पढ़ना मुस्तहब है। इसके अलावा दूसरे जुमले भी कहे जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह की बड़ाई होना चाहिए, अल्लाह का नाम होना चाहिए। अब ये होता है कि इंसान है, इंसान के अंदर भूल चूक भी हो जाती है। अब अगर जानबूझकर आदमी ने नाम नहीं लिया अल्लाह का, जानबूझकर, तब तो ज़बिया हलाल नहीं होगा, वो हराम है, मुर्दार के हुक्म में है, उसको खाना बिल्कुल जायज़ नहीं होगा। लेकिन इंसान है, कभी भूल जाता है, ज़हन से बात, उसने छुरी ली, ज़बह करने को छुरी चलाई, इत्तफाक से बिस्मिल्लाह भूल गया, जानबूझकर नहीं छोड़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ने का इरादा था उसे, लेकिन सहवन कहते हैं, सहवन, धोखे से भूल गया, ज़हन से बात निकल गई, उसने छुरी चला दी। तो सहवन अगर छूट जाए, सहवन, तो फिर वो ज़बिया हलाल है, दुरुस्त है। लेकिन अगर जानबूझ कर आमदन उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा है कि बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत क्या है, बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या होगा, तो फिर वो ज़बिया हलाल नहीं होगा, वो हराम होगा। मैं समझता हूँ आपके लिए मसला वाज़ेह हो गया होगा। मैंने थोड़ी डिटेल के साथ आपको बताया, थोड़ी तफसील के साथ।
تو اگر جان بوجھ کر نام چھوڑا ہے ہٹ درمی میں، ضد میں، عمدن، تب تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، اور اگر سہون بھولے سے نام چھوٹ گیا ہو تو ذبیحہ حلال ہے، اس جانور کو کھانا درست ہے۔ مزید تفصیلات معلوم کرنی ہو تو علماء کرام سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، مفتیان کرام سے معلوم کریں گے، اور آپ چاہیں تو کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔